सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है क्या वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है या फिर आगे भी लाइक मोप अप राउंड 3 या फिर कोई सेपरेट राउंड लाया जाएगा ताकि कैंडिडेट को एक और ऑप्शन दिया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी भी सीट्स वैकेंट है वहां पर एडमिशन लेने के लिए। साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने विड्रॉल लिया है मीन्स उन्होंने 1000 रुपीज पे करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना जो विड्रॉल है एडमिशन से विड्रॉल है वो सक्सेसफुल कर लिया है तो उनकी जो फी है वो कब तक रिफंड की जाएगी, साथ साथ जो उनकी टोटल फी है उसका कितने परसेंट जो पार्ट है उनको रिफंड करा जाएगा, उन्हीं सब की बात हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरली करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस रहा है फॉर 2024 वो किस तरीके से रहा है, उसी से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे का कुछ जो राउंड रहेगा वो किस तरीके से रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपका जनरल राउंड फर्स्ट एंड जनरल राउंड जो सेकंड था वो लाया गया, वहां पर काफी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल गया था। फिर आपका जो सुपरन्यूमरी कोटा राउंड था फिर उसको लाया गया, वहां पर जिन भी कैंडिडेट्स ने सुपरन्यूमरी कोटा लाइक ईसीए एंड स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको सीट एलोकेशन किया गया। फिर आपकी मिड एंट्री ओपन की गई थी और उसके बाद राउंड 3 लाया गया था जिसमें जो कट ऑफ है वो काफी हाई चली गई थी ड्यू टू मिड एंट्री। वहां पर काफी कैंडिडेट्स जो पहले से लाइन में लगे हुए थे वहां पर उनको एडमिशन नहीं मिला और जो कैंडिडेट्स मिड एंट्री में जिन्होंने अप्लाई किया था मतलब उनके सीयूटी स्कोर काफी अच्छा था तो उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। यहां तक जो एडमिशन प्रोसेस था वो बिल्कुल सही चल रहा था एक तरीके से, मतलब जो जनरल राउंड थे नॉर्मली आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। फिर इसके बाद आपका आता है स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। स्पोर्ट राउंड फर्स्ट में मतलब जिन कॉलेज में जिन कोर्सेज में सीट्स वैकेंट रह गई थी डिफरेंट कॉलेजेस में वहां पर आपको सीट एलोकेट की गई और डिफरेंट कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉलेज में यहाँ पर क्या हो गई सीट एलोकेट भी हो गई। बट फिर भी काफी पोर्शन ऑफ कैंडिडेट ऐसा बच गया था जिनको मतलब कि वो चाह रहे थे हमें एक और ऑप्शन दिया जाए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी सीट्स वैकेंट थी और वो चाहते थे कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन कोर्सेज उन कॉलेज में पढ़ना है, इसलिए वहां पर लाया गया आपका मोप अप राउंड फर्स्ट। बट मोप अप राउंड फर्स्ट में थोड़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी ना रहने के कारण और मतलब इतनी क्लियरिटी होने के ना कारण यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स का जो एडमिशन है वो भी कंफर्म नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर ना तो कट ऑफ का आइडिया हुआ ना ही जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स बता दी गई बट जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं ऐसे राउंड फर्स्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर भी काफी कैंडिडेट्स रह गए थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर आया आपका राउंड सेकंड जहां पर मतलब कि ट्रांसपेरेंसी तो फिर भी पूरी तरीके से नहीं रही, मतलब कट ऑफ कितनी रही है साथ साथ किस कॉलेज में कैसे प्रोसेस रहा है बट साथ साथ बट ये चीज अच्छी हुई कि जो रिजर्व कैटेगरी थी उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स आती है वो आपको बताई गई। अब राउंड सेकंड का जो मतलब आप एक तरह से स्टैटिक्स देखोगे, डाटा देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स थी ऑल अराउंड आपकी 3000 वैकेंट सीट्स थी और यहाँ पर मोर देन 8000 प्लस कैंडिडेट ने वहां पर उन सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था। बट यहाँ पर मतलब जो डाटा निकल के आता है वैसे ऑफिशियली अभी कोई डाटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से रिलीज नहीं किया गया है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया किन सीट्स के लिए और किन कॉलेज में कितने नंबर ऑफ एलोकेशन किए गए। बट अगर आप मतलब अगर स्टूडेंट वाइज भी देखो और मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो मतलब कि जो ऑफिशियली रिलीज किया है उसके हिसाब से देखो तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर अब वो वाले बचे हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंट सीट्स है वहां पर वो एडमिशन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो मतलब वो उनका पसंदीदा बेसिकली वो कोर्स नहीं है, वो उनका फेवरेट कोर्स नहीं है, वो उस कोर्स में ना पढ़ना चाहते और जो कॉलेजेस हैं उनमें भी वो जाना नहीं चाहते। अब सिर्फ उन कॉलेज और उन कोर्सेज में सीट्स बची हुई है जहां पर कैंडिडेट्स अपनी साइड से ही नहीं जाना चाहते क्योंकि मोप अप राउंड सेकंड में भी आप देखो मैक्सिमम कॉलेज ने सीट एलोकेट की है, बच्चों को सीट एलोकेट हुई है बट वहां पर कैंडिडेट ने उसको एक्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली होगी बट वहां पर उसने फी पे नहीं की। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज और वो कोर्स सिर्फ उसने अपनी प्रेफरेंस शीट में इसलिए ऐड किया था कि मैं देख लूंगा कि अगर मेरे को जो चाहिए वो मिल गया तो ठीक है वरना मैं इसके साथ काम चला लूंगा। बट उसको जैसे मतलब थोड़ा रियलाइज हुआ, उसने उसके कोर्स के बारे में कॉलेज के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता चला होगा कि ये तो मेरे मतलब कि जोनल का ही नहीं है, मतलब मैं इस कोर्स में उस कॉलेज में जाऊंगा नहीं। तो मैक्सिमम मतलब यहाँ पर मोर देन 50% जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी जो फी पेमेंट है वो नहीं की तो मोप अप राउंड 2 के बाद भी काफी सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती है। अब पॉइंट की बात ये आती है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी मोप अप राउंड थर्ड या फिर कोई एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल मोप अप राउंड लाएगा कि जो ये सीट्स है वो वैकेंट जो सीट्स है वो फिल हो जाए। देखो इसके बहुत ज्यादा कम चांस है, कम चांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोप अप राउंड सेकंड में बहुत ज्यादा ही एलोकेशन किया था, मतलब हर एक कैंडिडेट को चॉइस दी थी कि आप अपना यहाँ पर मतलब कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में जो भी कोर्स आपने प्रेफरेंस शीट में फिल किया। बट फिर भी जो कैंडिडेट है
सॉरी यार थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर लेना। तो कैंडिडेट ने मतलब यहाँ पर सामने से मतलब ऑफर आने के बाद भी अपनी जो फी पेमेंट है वो नहीं की। इसका साफ मतलब आता है कि जो कैंडिडेट्स अब बच गए हैं या तो वो ईयर ड्रॉप की प्रिपरेशन में मतलब कभी नेक्स्ट ईयर की जो सीयूडी यूजी की प्रिपरेशन में लग गए हैं या फिर उन्होंने कहीं और पर एडमिशन ले लिया है। साथ साथ यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो विड्रॉल भी ले रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब इतना मतलब कि वो चेकआउट करती है चीज़ें, तो उसको इतना पता चल गया होगा कि अब हमारे जो कोर्सेज बचे हुए हैं, जो कॉलेज बचे हुए हैं, उनमें कैंडिडेट सामने से ही एडमिशन, मैक्सिमम कैंडिडेट सामने से ही एडमिशन लेना नहीं चाह रहे। तो वो मोप अप राउंड 3 के बारे में मतलब बहुत कम चांस है कि वो आएगा, क्योंकि देखो कोई भी राउंड कराने में उसमें आपकी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, साथ साथ पैसा भी लगता है। उसके बारे में पूरा शेड्यूल बनाना, टीम बैठाना और मतलब कैंडिडेट्स को फोन करना, पोर्टल पे सारी चीज करना, तो पैसा भी लगता है। और फिर यहाँ पर कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं ले रहे तो ये सारी चीजें भी वेस्ट जाती। तो यहाँ पर मतलब कि बहुत कम चांस है कि जो आपका मोप अप राउंड 3 है वो आएगा। वैसे भी अगर मोप अप राउंड 3 आता है यहाँ पर अब वो कैंडिडेट नहीं बचे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे भी अब दिवाली के बाद तो आपके मतलब जो इंटरनल्स है वो आ जाएंगे, तो अगर अब उनका एडमिशन होगा तो इंटरनल्स की वो कहाँ से तैयारी करेंगे, कैसे वो सब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्या उनके साथ सब कुछ होगा, तो मतलब उनका ही उसमें नुकसान आता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन प्रोसेस है 2024 के लिए वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कोई अपडेट आना मतलब ये बाकी है, शायद अपना दिवाली के टाइम या दिवाली से पहले। अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नैक की विजिट है वो चल रही है, आप यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी कल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में गया था, तो वहाँ पर मतलब पूरा मतलब एक तरह से क्लीन कर रखा है, पेंट हर जगह पर पेंट हो रखा है, और सारे जो नोटिस बोर्ड थे जो सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना रखा है। हमारा जो डिपार्टमेंट था उसको भी ऐसे सजाना इन द सेंस मतलब साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन यहाँ पर कर रखा है, काफ़ी अच्छा लगा था जाकर। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से एक अपडेट आ जाए तो हमारी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिलेटेड अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू रिफंड। देखो रिफंड जो है वो आपका जो भी आपने एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया था और आप अपने किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज के लिए फी पेमेंट की थी और उसके बाद आपने विड्रॉल ऑप्शन यूज़ किया, मीन्स या तो विड्रॉल यूज़ किया या फिर कैंसिल यूज़ किया, दोनों एक ही चीज़ थी, और आपने 1000 रुपये पे करने के बाद जो 1000 रुपये थे वो आपके सक्सेसफुली पे हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपका जो विड्रॉल है वो कन्फर्म हो चुका है। मीन्स यहाँ पर आपकी जो फी रिफंड है वो आपको ज़रूर की जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो फी है वो कैंसिल हो जाएगी या फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड आपको जरूर मिलेगा, एंड यस आपको 100% रिफंड मिलेगा। 100% इन द सेंस कि अगर आपने 20,000 या 25,000 या कोई भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पे किया है तो वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। अगर जैसे आपने 20,523 रुपीज अगर पे किए हैं तो आपको 20,523 रुपीज मतलब टोटल एक एक रुपया आपको क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो रिफंड तो है वो आपका 100% आने वाला है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रिफंड आएगा कब। वैसे तो देखो जो रिफंड का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपका जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। बट ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भी इसके बहुत ज़्यादा काम है, इतने सारे कॉलेज एफिलिएटेड आते हैं। वैसे फी डिपार्टमेंट अलग है, उसका बेसिकली यही काम है, बट फिर भी जो आपका फी रिफंड का जो प्रोसेस है उसमें इस बार टाइम लगने वाला है, क्योंकि नैक की विजिट हो रही है और साथ साथ और भी ज़्यादा काम है, तो थोड़ा सा मान सकते हैं और ज़्यादा डिले हो सकता है। वैसे हम सोच रहे थे नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर तक आपका जो रिफंड है वो हो जाएगा, बट आप एक्सेप्ट करके चल सकते हो आपका फरवरी और मार्च मतलब कि मार्च तक भी आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। तो मतलब आप इस चीज़ में आप बेसिकली आप ये जो पैसे आपने लगाए थे इनको थोड़ी टाइम के लिए आप भूल के बैठ जाना। भूलना इन द सेंस कभी के लिए नहीं, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बट ये इनमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि कब आएगा। आप हर तीसरे दिन आके चेकआउट कर रहे हैं। वैसे मैं इस चैनल पर जैसे ही रिफंड का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले आके यहाँ पर आपको वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैंने बता दिया, आप मार्च तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च तक आपका जो रिफंड है वो स्टार्ट हो जाए। मार्च तक आपका जो रिफंड है वो जरूर ही आ जाएगा। बाकी रिफंड आपका टोटल जितने भी पैसे आपने पे किए हैं वो आ जाएगा। बाकी ये सब कुछ आता है रिलेटेड टू मतलब थोड़ा सा अपडेट देना था कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट पूछ रहे थे कि विड्रॉल, और देखो विड्रॉल का ऑप्शन वैसे काफ़ी कैंडिडेट्स को भी पोर्टल पर शो हो रहा है, तो अगर आप लेना चाहते हैं विड्रॉल तो ले सकते हैं। जिनको शो नहीं हो रहा है उनका विड्रॉल नहीं होगा, वो अपने कॉलेज को रेस्पेक्टिव कॉलेज को मेल कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी विड्रॉल आपका सिर्फ पोर्टल से ही होने वाला है। तो ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ
सॉरी, होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपने ईयर ड्रॉप लिया है तो यहाँ पर आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा CUT UG 2025 के मतलब कि प्रिपरेशन के लिए ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ग्रुप, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी काफ़ी हेल्पफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हेल्पफुल वीडियो चैनल पर काफ़ी आपके लिए अपलोडेड है। ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।